नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक ज्ञान से भरे YouTube चैनल पर, जहां हम जीवन की हर समस्या का समाधान गीता के दिव्य उपदेशों से खोजने का प्रयास करते हैं। आज हम समझने वाले हैं भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 11। एक ऐसा श्लोक जो हमें एकता की ताकत, संघर्षों के समय सही निर्णय और जीवन में जीत की असली रणनीति सिखाता है। यह श्लोक युद्ध भूमि में बोला गया था, लेकिन इसका ज्ञान आज के आधुनिक जीवन में भी उतना ही शक्तिशाली है। तो आइए मन को शांत करें और आरंभ करते हैं इस दिव्य ज्ञान यात्रा को। श्लोक इस प्रकार है। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अपर्याप्तम, अपर्याप्त, कम। बलम मतलब सेना, शक्ति। भीष्म अभिरक्षितम, भीष्म द्वारा सुरक्षित। अपर्याप्तम, पर्याप्त, प्रचुर। भीम अभिरक्षितम का मतलब भीम द्वारा सुरक्षित। दोस्तों, इसका सरल अर्थ इस प्रकार है। कौरव पक्ष कहा रहता है, हमारी सेना भले ही बड़ी हो, पर हमें लगता है कि वह अपर्याप्त है, चाहे उसका नेतृत्व स्वयं भीष्म पितामह क्यों ना कर रहे हो। लेकिन पांडवों की सेना भले ही संख्या में कम हो, पर हमें लगता है कि वह पर्याप्त है, क्योंकि उसकी रक्षा और नेतृत्व भीम जैसे वीर कर रहे हैं। यह श्लोक हमें एक बेहद गहरी बात सिखाता है। संख्या नहीं, नेतृत्व मायने रखता है। कौरवों के पास बड़ी सेना थी, पांडवों के पास कम सेना थी, लेकिन कौरव खुद मान रहे हैं, हमारी बड़ी सेना भी हमें भरोसा नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि सेना का जोश नेता की निष्ठा से आता है। यहाँ भीष्म पितामह दिल से पांडवों के पक्ष में थे, युद्ध कौरवों के पक्ष में कर रहे थे, इसलिए कौरव नेतृत्व पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। इसके विपरीत पांडवों के पास भीम जैसा योद्धा था, जो अपने भाइयों के लिए प्राण देने को तैयार था, इसलिए उनकी कम सेना भी पर्याप्त लग रही थी। बाहरी शक्ति कम हो सकती है, भीतर की शक्ति नहीं। यह श्लोक बताता है कि बाहरी साधन चाहे कम हो, लेकिन यदि अंदर की प्रेरणा, ईमानदारी और नेतृत्व मजबूत हो तो सफलता निश्चित है। सही पक्ष, सही निर्णय, सही परिणाम। कौरव जानते थे कि वे अन्याय के पक्ष में हैं, इसलिए उनकी शक्ति कमज़ोर महसूस हो रही थी। पांडव धर्म के पक्ष में थे, इसलिए कम संसाधन भी प्रचुर महसूस हो रहे थे। जैसे हम हमारे जीवन के उदाहरण से देखें तो हम मान लीजिए 2 छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पहले छात्र के पास 10 किताबें हैं, ढेरों नोट्स हैं, पर कोई दिशा नहीं। दूसरे छात्र के पास केवल 2 किताबें हैं, लेकिन उसका मन स्थिर है, पढ़ाई की स्पष्ट रणनीति है। कम संसाधन वाला छात्र भी अच्छी योजना और आत्मविश्वास से परीक्षा में सफलता पाता है, यही पर्याप्तम है। जबकि अधिक संसाधन होते हुए भी अगर दिशा ना हो तो सब व्यर्थ हो जाता है, यही अपर्याप्तम है। नौकरी या व्यापार जैसे हम करते हैं, इसके लिए भी हम उदाहरण समझ सकते हैं। कई लोग कहते हैं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, बड़ा बिजनेस कैसे शुरू करूं? या मेरे पास स्किल कम है, कैसे सफल हों? लेकिन असल सवाल है, क्या आपके पास सही दिशा, सही मार्गदर्शन और विश्वास है? एक छोटा काम भी बड़े संकल्प से बड़ा बन सकता है। कम पूंजी रखने वाला व्यक्ति भी अच्छा नेतृत्व, ईमानदारी और मेहनत से सफल हो सकता है, जबकि बहुत से लोग बड़े संसाधन होकर भी असफल होते हैं, क्योंकि अंदर की ऊर्जा नकारात्मक होती है। दोस्तों, और भी हम इसके उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे रिश्ते और परिवार के बीच में भी हम उदाहरण ले सकते हैं। कभी कभी घर में बहुत साधन होते हैं, लेकिन शांति नहीं होती, यह अपर्याप्तम है।
और एक साधारण घर जहाँ एक दूसरे के साथ सम्मान और प्रेम हो वह पर्याप्तम है। इससे समझ में आता है जीवन में पर्याप्तता साधनों से नहीं, भावनाओं और सही दिशा से आती है। समस्या और समाधान भी हम इसके साथ ही जुड़े हुए हैं दोस्तों। समस्या ये है, जीवन में अक्सर हमें लगता है कि मेरे पास तो यह भी नहीं है, मेरे पास उतने साधन नहीं हैं, मैं कैसे आगे बढ़ूं। यह वही अपर्याप्तम वाली भावना है। इसका समाधान भी है दोस्तों। गीता सिखाती है, यदि आपका निश्चय सही है, आपका उद्देश्य पवित्र है, आपका मन एकाग्र है, तो कम संसाधन भी सफल होने के लिए पर्याप्त बन जाते हैं। सही नेतृत्व चुनें, सही दिशा में मेहनत करें और सही उद्देश्य रखें। फिर देखिए, भ्रम अपर्याप्त से पर्याप्त में बदल जाएगा। इस श्लोक का सार एक ही बात कहता है, जीत संसाधनों से नहीं, सही नेतृत्व, सही निष्ठा और सही दिशा से मिलती है। जो व्यक्ति धर्म, सत्य, मेहनत और स्पष्ट लक्ष्य के साथ चलता है, उसका हर छोटा साधन भी शक्ति बन जाता है। यदि आपको आज का यह ज्ञानपूर्ण वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर श्लोक को आधुनिक जीवन की भाषा में समझाते हैं ताकि गीता का ज्ञान सिर्फ सुना ना जाए, जीवन में भी उतारा जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।